मट्टी तो रखी थी ना, रास्ता तो बना रखा था, ये वो बिल्कुल ही बंद कर दिया। क्या कारण है उसका? ठीक है, इसमें अरे साहब का पानी है, पानी बारिश का है नहीं, पानी कहाँ से आ गया? नहीं पानी, फिर काम करोगे? एक मिनट नहीं, पानी रोक के काम करोगे क्या? कोई बात नहीं, मेरे से बात करो। एक मिनट मेरे से बात चौधरी साहब मेरी प्रार्थना समस्या के हल के लिए खड़े हैं आप, ठीक है? इसीलिए हम भी आए हैं। समस्या के हल के लिए खड़े। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सुबरी माजरा के नज़दीक से, जहां पर आप देख सकते हैं कि नहर पर जो काम चलता हुआ नज़र आ रहा है और यहां पर पुल बनाए जा रहे हैं और नहर को पक्का किया जा रहा है। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से, नहरी विभाग की तरफ से नहर का जो अल्टरनेट रास्ता था उसे भी बंद करने का प्रयास किया गया था परसों रात को, जिसके बाद यहाँ पर विवाद हो जाता। आसपास के गांव के लोग उन्हें रोक देते हैं रास्ता बंद करने से, क्योंकि यहाँ से उनको अल्टरनेट रास्ता दिया गया था। जो पुल बनाने का काम है, नहर को पक्का करने का काम है, वो सुबरी माजरा के नज़दीक चलता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन ग्रामीणों ने उस रास्ते को बंद करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके कई गांवों की जो कनेक्टिविटी है वहां से जुड़ी हुई, आसपास के लोग आते जाते हैं वहां से। उसी को लेकर जब मामला संज्ञान में जो स्थानीय विधायक है हरविंदर कल्याण गरोंडा से उनके संज्ञान में मामला गया, तो वो आज यहाँ पर उनके बीच में पहुंचे अधिकारियों को लेकर। आप देख सकते हैं कि पुल को बनाने का काम है वो काफी धीमी गति से चलता हुआ नजर आ रहा है। कई साल से ये पुल का काम लटका हुआ पड़ा हुआ नजर आ रहा है। अल्टरनेट रास्ता इन्हें दिया गया था मिट्टी डालकर, लेकिन अब उसे भी बंद करने का काम परसों रात को किया गया था। लेकिन ग्रामीणों में रोष हुआ था और उसके बाद तमाम जो इस रास्ते को एज इट इज रख दिया गया था, ताकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अल्टरनेट रास्ता है ये, इसे भी प्रशासन की तरफ से रात को बंद करने का प्रयास किया गया था। अगर ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनका ये रास्ता भी बंद हो जाता है तो उन्हें कई किलोमीटर ऊपर से घूमकर आना पड़ेगा। कई स्कूलों की बसें हैं वो यहाँ से जाते हैं, क्योंकि मोंटफोर्ट स्कूल आगे यहाँ पर पड़ता है और कई स्कूलों गांव इस पर पढ़ते हैं। 16 से 17 गांव हैं जिनके बच्चे शहर में स्कूल में जाते हैं और उन्हें छोड़ने के लिए बस गांव में आती है। लेकिन नहर को पक्का करने का काम चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अल्टरनेट रास्ते को भी बंद करने के बाद ये पूरा विवाद हुआ था। आज जो गरोंडा के विधायक हैं उनके बीच पहुंचे हुए नजर आ रहा है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया वो भी बातचीत करेंगे। लाइव तस्वीरें आप सुबरी माजरा के नज़दीक से देख रहे हैं। मेरा प्रार्थना ये है कि इनको बोलो थोड़ा इसको नहीं कंप्लीट जल्दी करे, और तो टाइम तो लगेगा। फोकस करो। हाँ जी, ये चीज़ पे करो फोकस। हाँ जी, दूसरी बात क्या है, कई बार ये होता है जैसे हम टेम्परेरी अरेंजमेंट की बात करते हैं, बारिश का नहीं पता। बारिश की पिछले साल की जो स्थिति बनी है, पिछले साल क्या किसी ने सोचा था कि इतना पानी आ जाएगा? बिल्कुल ट्रैफिक का आने जान इतना ज़्यादा है। कौन से पे पटड़ी से जाएंगे, इसको मोटरेबल कर लेंगे 5 तारीख तक। हाँ कर देंगे। ठीक है, इसका स्लैब वगैरह कब बन जाएगी? सर इसकी स्लैब डाल दें, 30 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे मोस्टली। ये प्रीकास्ट है ना जी, कास्टिंग कास्टिंग है, तो कास्टिंग में कितने दिन लगते हैं सच में? खोलने में ये तो खोल देंगे, हफ्ते 10 दिन में खोल देंगे जी ज़्यादा। फिर ये तो मिट्टी भर के डालेंगे, वो बंद पड़ी रही, बाद में निकालेंगे। कब स्लैब कब डालोगे? आप आके स्लैब इसकी सर 30 तारीख से। गरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण लोगों के बीच पहुंचे थे, क्योंकि समस्या कई गांवों की आई थी, क्योंकि जो पानी है अब नहर के अंदर छोड़ा जाना और जो अल्टरनेट रास्ता बनाया गया था उसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद मामला विधायक के संज्ञान में पहुंचा और लोगों के बीच पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद आप लोगों के बीच में पहुंचे? देखिए, जो हमारा ऑगमेंटेशन कैनाल का जो काम चला हुआ है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, लगभग 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर जगह जगह पर जो पुराने पुल हैं उनको भी तोड़ के नए पुल बनाए जा रहे हैं। तो इसमें कुछ पुलों पे जहाँ पर पुराने पुल डिसमेंटल हो चुके हैं उनको तोड़ दिया गया है और नए पुल अभी पूरे बन नहीं पाए हैं। मगर इसी बीच क्योंकि एक वैकल्पिक रास्ता मिट्टी डाल के दिया हुआ था जब तक कि पुल का काम पूरा ना हो, पर इसी बीच क्योंकि बरसात का समय भी आ चुका है और कभी भी जैसे पिछले वर्ष यमुना के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, तो ऐसे समय में पानी को डाइवर्ट करना पड़ता है। और विभाग की भी ये प्लानिंग रहती है कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो जितने भी उपलब्ध ऐसे नाले हैं, ड्रेन हैं, नहर हैं, उन सभी में पानी को डाइवर्ट करना पड़ता है अगर पानी बहुत ज़्यादा आ जाए। तो उस स्थिति से निपटने के लिए एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये रास्ते खोले जा रहे हैं, इसमें मिट्टी हटाई जा रही है। पर इसमें लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए, उसमें लगभग 4 पॉइंट्स पे ये समस्या थी। तो हमने एक मधुबन के पास सिरसी का पॉइंट है, एक रसूलपुर है,
एक ये छपरा खेड़ा वाली सड़क का है और एक ये कलवेड़ी वाली सड़क का है। तो इन चारों पॉइंट्स को विज़िट किया है। इनमें से 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु वहाँ पे शमशान घाट दूसरी तरफ है, तो उनके लिए एक वैकल्पिक रास्ता पैदल आने जाने का उसकी तैयारी की जा रही है। और उसके साथ साथ ये जो कलवेड़ी सुबरी वाला जो रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर पुल का काम जो है वो तेज़ी से चला हुआ है और उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन के अंदर इसके स्लैब वगैरह पड़ के इसके ऊपर लाइट व्हीकल चलने शुरू हो जाएंगे। तो 10 एक दिन की बात है, अगले कुछ दिनों तक लोग भी कोऑपरेट करेंगे, विभाग भी अपने सुपरविजन में काम को जल्दी बढ़ाने का काम करेगा और कोशिश करेंगे कि लोगों को किसी प्रकार की ज़्यादा दिक्कत ना आए। परंतु फिर भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के काम चलते हुए कई बार बीच में थोड़ी दिक्कतें आती हैं और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ही है, हमारे भले के लिए है, हमारी तरक्की के लिए है। तो इसमें बीच में कोऑपरेट करना पड़े तो लोग बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। हमारे क्षेत्र के लोग उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सबका आपस का तालमेल है। और मैंने विभाग के अधिकारियों को भी कहा है कि जो वैकल्पिक कोई कार्य इसमें जो भी समाधान के लिए हो उसको करें। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, जो छोटे बच्चे जिन्होंने आर पार जाना है स्कूल में, तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था करेंगे ताकि उन बच्चों को स्कूल में ले जाना और लाने का काम हो सके, छोटे बच्चों को बहुत दूर से चल के ना आना पड़े। तो ऐसी सभी बातों के ऊपर सभी गांव के हमारे जिम्मेवार लोग, सरपंच हैं, बाकी जिम्मेवार लोग हैं, अधिकारी हैं, सभी ने मिलकर इन सभी बातों के ऊपर चर्चा की। तो आप देख सकते हैं कि गरोंडा से विधायक जो हरविंदर कल्याण है वो लोगों के बीच पहुंचे हैं। पूरा मामला मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जो नहर है उसको पक्का करने का काम चल रहा था, साथ ही साथ उसके जो पुल है उनको बनाने का काम चल रहा था, लेकिन उसके लिए अल्टरनेट ये रास्ता दे रखा था। लेकिन विभाग की तरफ से परसों रात को इस रास्ते को भी जो बंद करने का प्लान बनाया गया था, क्योंकि जो ऊपर अगर बारिश ज़्यादा होती है तो पानी छोड़ने की प्लानिंग है वो की जा रही थी और उसको लेकर इस रास्ते को बंद करने का प्लान बनाया जा रहा था। लेकिन ग्रामीणों की तरफ से इस प्लान को रोक दिया गया, उन्हें मिट्टी उठाने से रोक दिया गया, क्योंकि कई गाँव हैं जो इस रास्ते से आगे पढ़ते हैं। सुबरी माजरा से होते हुए कई स्कूल इस पर पढ़ते हैं, जो स्कूलों की बसें हैं वो आती जाती हैं और उसको लेकर अब इस रास्ते को यहाँ से हटाने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा था, क्योंकि जो पुल है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसका काम काफ़ी लेट चलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी दिन इसमें बनने में लगेंगे। लेकिन जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनको लेकर आज अधिकारियों से बातचीत की है गरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने, और जो सभी पॉइंट है जहां पर वहां पर आप देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी के माध्यम से जाकर वहां पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से भी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको सुबरी माजरा के नज़दीक से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो अल्टरनेट रास्ता बनाया गया तो मिट्टी डालकर इसको खोलने का प्रयास किया जा रहा था जो विभाग की तरफ से, लेकिन रात को जो आसपास के लोग पहुंचते हैं वो रोक देते हैं, क्योंकि उनका यही एक रास्ता, अगर इस रास्ते को बंद कर देते हैं तो कई गांव की कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी और उन्हें लगभग 20 किलोमीटर के ऊपर से घूमकर आना पड़ेगा। कई स्कूलों की बस हैं वो करनाल से शहर में आती है और कई स्कूल आगे भी हैं उनकी बसें भी शहर में जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक डर का माहौल हो गया था, क्योंकि उनका रास्ता बंद होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो गरोंडा से विधायक है उनके बीच पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया है कि जल्द जल्द इसको पूरा किया जाएगा और वैकल्पिक जो रास्ते हैं उनको भी खोजने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो आवाजाही हो उसको सही सुचारू रूप से चालू रखा जा सके। करनाल से विकास महिला, प्रो हरियाणा टीवी। यहाँ कौन जिम्मेवारी स्कूटर मोटरसाइकिल पर बसें कहाँ जाएंगी बड़ी वाली रास्ता? अभी तो आप कह रहे थे 5 तारीख को मैं स्कूटर मोटरसाइकिल निकल जाएगा यहाँ से। स्कूटर अभी मोटरसाइकिल आप बात ओवरलोड बोल की रहे हैं। जिम्मेवारी कौन लेगा? मतलब दिन रात पैर हो जाएगा, जैसे इनकी कोई आदमी रहेंगे, कोई हैवी व्हीकल गार्ड छोड़ेंगे नहीं, ओवरलोड नहीं निकलेगी। गार्ड छोड़ेंगे हम वो आपकी जिम्मेवारी रहेगी जी, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी तो देखो सभी की होती है, मेरी भी जिम्मेवारी है। ओवर सुनो, इस पे ओवरलोड चल गया डंपर, अभी टूट गया, मैं क्या दूं? मैं मेरी क्या जिम्मेवारी? मेरी भी जिम्मेवारी है। इसलिए नज़र सब ने रखनी है, मेन जिम्मेवारी इनकी है। ये अपना गार्ड रखेंगे उसके लिए भी तालमेल करवा देंगे। और जो स्कूल के बच्चों की व्यवस्था रहेगी उसके लिए कोई 2 आदमी अपनी जिम्मेवारी लेगा कि ये व्यवस्था करके देंगे। आप लोग जान कर लो कि कितने बजे वहाँ वाहन चाहिए जो कि बच्चों को छोड़ के आ जाए। अब वो घूम के यहाँ से जाओगा कि उधर से जाओगा, तो हमारा है कहीं से भी घूमता है, ठीक है। वो बच्चे ठीक तरीके से अपने घर पहुँचे जो पैदल चलने वाले हैं। ये बात है। और तीसरी बात है, जब इसको खोलेंगे ट्रैफिक के लिए तो उस समय में आफ्टर का टाइम होगा जिसमें कि हैवी ट्रैफिक नहीं चढ़ना चाहिए, वो आप जांच कर लेना, नया सांग ना हो जाए। हम तो सारा दिन इंसान को निपटाने में वो रहे। तो हमारी जिम्मेवारी सबकी नजदीक जिम्मेवारी। गाँव पड़ते हैं, हम लोग उनको जब मेरी प्रार्थना ये है कि इनको बोलो थोड़ा इसको नहीं कंप्लीट जल्दी करें, और तो टाइम तो लगेगा, हमको पता है ये। फोकस करो। हाँ जी, ये इस चीज़ पे करो फोकस। हाँ जी, दूसरी बात क्या है, कई बार ये होता है जैसे हम टेम्परेरी अरेंजमेंट की बात करते हैं, बारिश का नहीं पता। बारिश की पिछले साल की जो स्थिति बनी है, पिछले साल क्या किसी ने सोचा था कि इतना पानी आ जाएगा? बिल्कुल बाढ़ बिल्कुल।